सेफ कहाँ रहेगी? क्या लगता है कि कॉलेजों में ये कांड हो रहा, कहाँ का सेफ? बच्ची कहीं नहीं तो डॉक्टर सेफ नहीं तो लड़के कहाँ से सेफ होंगे? सेफ नहीं है कहीं भी लड़की, सेफ कॉलेज कहीं भी सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ जो ये कांड करते हैं उनको सीधा गोली मारनी चाहिए, कुत्तों को सीधा गोली डायरेक्टर उसको देखो मत, गोली मारनी चाहिए उनको, जिंदा रहना चाहिए उनको। उसको खूब मैं तो उसको अगर मेरा बस चले तो देखते ही गोली मार दूंगी मैं तो, क्योंकि मुझे तो हमारे पास है नहीं, पर उसको ऐसा नोच लूं मैं कुत्ते को, पत्थरों से उसका वहीं मर्डर कर दूं। है ये कानून गलत है। कानून को ये होना चाहिए उसको पकड़ के पूरी जनता पे मरवाए पहले तो, और फिर उसको गोली मार दे। कानून की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? चोर आए पे उसको गाड़ के और वहीं के ऊपर वहीं उसका सर का कलम करना चाहिए। वहीं मर्डर कर दे। चोर आए पर जो जनता देखे सब उसको, उनका पूरा परिवार देखे कि कैसे किसी के साथ हत्या करी जाती है। अरे उस डॉक्टर ने उसका क्या बिगाड़ा था, रामजादे का क्या बिगाड़ा था? उस हॉस्पिटल में गलत काम होते थे, चर्च वगैरह सब कुछ होती थी उस होटल के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर अफीम चर्च सारे गंदे काम होते थे। उस लड़की ने देख लिया तो उसने बताना चाहा तो उसी को ही इतनी गंदी हत्या करी है 4-5 जनों ने मिलके। दरिंदों को सजा कैसी मार देना चाहिए, तड़पा के मोदी करेगा कि बाहर देश में जाएगा ना, यहाँ क्यों ना अपना देश में बचाता है? गरीब पिता का तो उनको तुरंत सजा देनी चाहिए, तुरंत। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए? जब बेटियां सेफ ही नहीं है तो किस लिए? इससे सही तो बच्ची लोगों ने गाड़ियों पे लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्यों लिखते हैं? क्यों नहीं सरकार मना करती? मत लिखो ये बात, ये गलत है। या तो सरकारी करा रही है ये सब, हमें तो ऐसा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवसिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी मैं मोहन गार्डन में मौजूद हूं और अभी आपको मैं बता देना चाह रही हूं, जिस तरीके से अभी लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग देख ही रहे हैं कि कोलकाता में जो डॉक्टर बेटी के साथ में जो हुआ है वो सारा जो देश है वो पूरी तरीके से वो हिल चुका है। अभी मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं कुछ महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। उन महिलाओं से हम पूछेंगे कि कोलकाता में जो बेटी के साथ में हुआ है क्या इनके मन में क्या है, क्या कहना चाहते हैं। तो हम एक एक करके सभी महिलाओं से यहाँ पर पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जितनी महिलाएं देख रहे हैं, किसी के लड़का है किसी के लड़की है। अक्सर मोहन गार्डन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई हादसे होते ही रहते हैं। तो इन हादसों को रोकने के लिए इनके मन में क्या सवाल है, क्या भड़ास है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कुछ, तो इनकी ही जुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आंटी नमस्कार, नवसिद्धि संकल्प में स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ में हुआ है जो सीन, हाँ जी, है ना। अगर कोई रेप करे किसी लड़की के साथ में तो उसको कैसी सजा होनी चाहिए? ऐसे तड़पा के मारो जैसे वो भी किसी की बेटी के साथ हो रहा है। आपका क्या कहना है? बेटी के साथ में ऐसा हुआ, कोलकाता में हुआ है? कोलकाता में ये सीन हुआ है। हर जगह देखा जाए तो हर जगह हो रहा है। आपका क्या कहना है इसके अंदर? बहुत गलत बात है ये, सच्ची में। ये अकेले की बस की अकेले का नहीं है ये, इसमें है 4-5। आपको लगता है क्या? हाँ, हमें लगता है 4-5 जने हैं, ये अकेले की बस की नहीं है इसका। उसके साथ में क्या क्या कुछ हुआ है आप लोगों ने बखूबी देखा? बहुत कुछ देखा है। उसकी आंखों में चश्मे घुस गए, आंखों से खून आ रहा है, जगह जगह उसको काटा गया है, मुंह से ब्लड आ रहा है, उसके टांगे चीरी गई हैं, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। और इससे ज़्यादा क्या हम देखेंगे बेटी के साथ? संदेश क्या देना चाहेंगे देशवासियों को, क्या बोलना चाहेंगे? यही चाहिए, अगर जो ऐसा हादसा करता है ना उसके संग तो ऐसे ही तड़पा के ऐसी किसी को बेटी रहे, किसी को कोई ऐसे नहीं करना। बहुत बुरी तरह से उसको भी हाथ होना चाहिए उसके साथ। हाँ मैडम, ऐसे दरिंदों को कैसी सजा होनी चाहिए? जो मैडम ऐसी सजा होनी चाहिए जैसा उसने हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ किया है, उसको भी इतनी गंदी सजा मिलनी चाहिए। उसे डेली एक नया उस तरीके से उसे मारना चाहिए, उस तरीके से मारना चाहिए जो उसे पता चले कि हर किसी की बेटी सेफ है अब, और हर लड़की के मन से ये निकलना चाहिए अब हमारे लिए कुछ हो रहा है। बस कानून की क्या व्यवस्था होनी चाहिए आंटी? बे सब कानून क्यों है ही ना। हाँ। जो कुछ भी हो लेते जब पुलिस आती है, पहले तो आती ही नहीं है। कांड सब हो जाते हैं। हाँ, काम हो जाता है, लड़कियां को छेड़ जाते हैं, कुछ फोन करते तो आते ही नहीं है। अगर एक कॉलेज में हम
आप अगर किसी अपनी बेटी को भेजते हैं एक सेफ्टी की तरह भेजते हैं कि सेफ रहेगी हमारी बेटी? हैं? सेफ कहाँ रहेगी? आपको क्या लगता है कि कॉलेजों में ये कांड हो रहा, कहाँ सेफ बच्ची कहीं नहीं, तो डॉक्टर सेफ नहीं तो लड़के कहाँ से सेफ हो? सेफ नहीं है कहीं भी लड़की, सेफ कॉलेज कहीं भी सेफ नहीं है। लड़कियां सेफ जो ये कांड करते हैं उनको सीधा गोली मारनी चाहिए, कुत्तों को सीधा गोली, डायरेक्टर उसको देखो मत, गोली मारनी चाहिए उनको, जिंदा रहना चाहिए उनको। सेफ कहीं भी नहीं, पूरी दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में सेफ लड़कियां नहीं है। जो डॉक्टर सेफ नहीं है तो लड़कियां कहाँ से सेफ रहेंगी? लेडीज भी नहीं है सेफ, तो कोई नहीं है सेफ। लेडीज कहीं सेफ नहीं है। कहीं अभी हमारे देश में भी ऐसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ में हाँ, छोटे 3 साल की लड़कियों के सामने, कोई 5 साल कोई लड़की नहीं देखता। 3 साल अगर मान लो आपकी मैं बात बताऊं मैडम, अगर आपके सामने ऐसा कोई हादसा हो रहा हो, ठीक है, और छोटी सी बच्ची के साथ में, और आप उस दरिंदे को देख लो तो तुरंत कैसे सजा दोगे आप? उसको खूब मैं तो उसको अगर मेरा बच्चा उसको देखते ही गोली मार दूंगी मैं तो, क्योंकि मुझे तो हमारे पास है नहीं, पर उसको ऐसा नोच लूं मैं कुत्ते को, पत्थरों से उसका वहीं मर्डर कर दूं। आप क्या कहना चाहते हैं आंटी? ऐसे दरिंदों को जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसे कॉलेज में जो पढ़ रही हैं, भविष्य बनाने जा रही हैं, उनको शर्म नहीं आती है, उनको इज्जत नहीं है, उनके ना उनके बहन है ना उनके बेटी है। वे अपनी बहन बेटियों को कैसे रखेंगे ये बताओ? जिसने दूसरे की बहन बेटी की अपनी बहन बेटी नहीं समझी, वो कैसा दरिंदा है इस कॉलोनी में, गलियों में कहीं भी हो है। ये कानून गलत है। कानून को ये होना चाहिए, उसको पकड़ के पूरी जनता पे मरवाए पहले तो, और फिर उसको गोली मार दे। कानून की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? चोर आए पे उसको गाड़ के और वहीं के ऊपर वहीं उसका सर का कलम करना चाहिए। हाँ, वहीं मर्डर कर दे। चोर आए पर जो जनता देखे और सब उसको उनका सब पूरा परिवार देखे कि कैसे किसी के साथ हत्या करी जाती है। अरे उस डॉक्टर ने उसका क्या बिगाड़ा था, रामजादे का क्या बिगाड़ा था? उस हॉस्पिटल में गलत काम होते थे, चर्च वगैरह सब कुछ होती थी उस होटल के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर अफीम चर्च सारे गंदे काम होते थे। उस लड़की ने देख लिया तो उसने बताना चाहा, तो उसी को ही इतनी गंदी हत्या करी 4-5 जनों ने मिलके। और बहन बेटियां जो पढ़ने के लिए आती हैं, क्या बीते? कैसे पढ़ेंगी वो, कैसे पढ़ेंगी वे बहन बेटी? क्यों कहते हैं लड़के, क्यों कहती जनता कि लड़की में और लड़के में फर्क नहीं है? क्यों नहीं है फर्क? फर्क बना रखा है जनता ने, पूरा फर्क बना रखा है जनता ने। क्यों कैसे बोलते हैं? लड़की पूरी भारत में वन है, क्या वन है वो लड़की, क्या है वन? बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाओ, और बच्चा कहाँ बचेंगे लड़कियाँ? कैसे भेजें बच्चों को पढ़ने के लिए? वैसे कहते हैं, वादा करते हैं कन्या बचाओ, कन्या को सजा कैसी मार देना चाहिए, तड़पा के मोदी करेगा कि भारत देश में जाएगा ना, यहाँ क्यों ना अपना देश में बचाता है? गरीब पिता का तो उनको तुरंत सजा देनी चाहिए, तुरंत। कानून कैसा होना चाहिए आंटी? कानून है ना जो एकदम अंधी है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताइए कि इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? जब उसका देखा था कि उसकी ऐसी हालत है तो पुलिस ने कैसे कह दिया कि उसने सुसाइड किया है? पुलिस अंधी थी क्या? उसको दिख नहीं रहा था कि उसने सुसाइड किया? तो अगर सुसाइड दबा दिया, पुलिस केस दबा रही थी, क्यों दबा रही थी, किस लिए दबा रही थी? पुलिस वालों को लड़की नहीं है क्या? पुलिस वालों का बहन नहीं है क्या? क्या लगता है मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है पूरी। वहाँ की जहाँ की ये बात हो रही उनकी मिली भगत है पुलिस वाले पूरी बचाने को सीएम बनी है, क्या नाम है उसका, वो बिल्कुल बचा रही है। जो ममता रावत है वो बिल्कुल बचा रही है, किसी ना किसी को वो जरूर बचा रही है। मेरे ख्याल से ना जो डॉक्टरों के लेडीज के साथ में ऐसा करते हैं ना, उनको डेली थोड़ा थोड़ा काटे, कोई मेडिसिन न दे, उसके बाद उसको पूछे तुम्हें कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन न दे, थोड़ा थोड़ा उसको डेली काटना चाहिए। और ना अगर ऐसा कर सके सरकार तो बेटियों के लिए कोई ऐसा कदम उठाए सेफ, जिससे महिला खुल के रोड पे चल सके। कब तक लेडीज अपने घर में ऐसे दब के डर के रहेगी? 3 साल की लड़की ने क्या बिगाड़ दिया? 3 साल की बच्ची ने उस हरामजादों को क्या बिगाड़ा है? क्या उनके बेटी नहीं थी क्या? जब उन्हें यह काम करा, कांड किया, तो उनको शर्म नहीं आई जरा सी भी? ये नहीं सोची ये किसी की बेटी है, ये तेरी बेटी है, तो अपनी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है। हरामजादे ने सोचनी चाहिए, उसको वहीं गाड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए जान से। सरकार की कमी है, सरकार की पूरी सरकार की कमी है, पूरी सरकार की, पुलिस की, वहाँ के नेता की, जहाँ वहाँ का वो है ना, उनकी पूरा हाथ है, उनका पूरा हाथ है। गड्डी मिल जाए वहीं पर जहाँ पैसे मिले दबा देते हैं, हर केस दबाया, हर केस सरकार आई है, बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक राज आई है, सरकार की गलती है। बिल्कुल, जब सरकार कोई अहम सवाल नहीं उठाती है तो लोग
आवारा कुत्ते जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बात बताइए, आप लोग लड़के बच जाएंगे। आप लोग महिलाएं हैं, लड़कों के साथ में क्यों नहीं होता है? यही तो मैं कह रही हूँ, फिर क्यों कहते हैं सरकार लड़के में और लड़की में फर्क नहीं है? यही तो मैं कहती हूँ। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लिए? जब बेटियां सेफ ही नहीं है तो किस लिए? इससे सही तो बच्ची हो। गाड़ियों पे लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्यों लिखते हैं? क्यों नहीं सरकार मना करती? मत लिखो ये बात, ये गलत है। या तो सरकार ही करा रही है ये सब, हमें तो ऐसा लगता है। पूरी करो, या तो मोदी ऐसा कानून बनाए कि कानून कैसा होना चाहिए मैम? कानून एकदम कड़क होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए। हर सवाल को मतलब उसको ऐसे जवाब देना, ऐसी सजा देना चाहिए जो करे कि उसको तुरंत सजा दे। ये नहीं कि उसको ले जाओ, उसका ये करो वो करो, जब पता हो गया इंसान इसने ऐसा कांड किया है तो उसको जेल में रख के क्या फायदा? खिला रहे पिला रहे और क्या नाम की क्या कर रहे? हमारे देश से टेस्ट होने चाहिए कि तुरंत सजा होनी चाहिए? तुरंत होना चाहिए, सजा तो घनी पूरी तरह होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, तुरंत सजा होनी चाहिए। उसको जेल में मंडालो, उसको सालों साल केस खींच लेती है। अच्छा, उन दरिंदों को क्या मैसेज देंगे जो ये काम करते हैं और आने वाले टाइम में वो प्लानिंग भी बना रहे होंगे? क्या मैसेज देना क्या ऐसा चाहेंगे? प्लानिंग ना जो बना रहे हैं ना, वो अपनी बहनों के लिए बनाए। उनको पता लगेगा कि हम अपनी बहनों के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं। साथ में ये होगा ना, तब उनको एहसास होगा कि उनको हमने पता लगा दर्द क्या होता है। उनको ये पता लगा बहन का बेटी का दर्द तो क्या होता अपनी है। बहन के लिए शेर बन सकते हैं तो दूसरों की बहन को देख के कुत्ते क्यों बन जाते हैं? क्यों बनते हैं? उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती कि दूसरे की बहन भी अपनी बहन की तरह ही होती है। मतलब अपनी ये नहीं है। अपनी बहन है वो तो बहन है, दूसरे की बेटी है बहन है, वो बहन नहीं है। वो तेरी बहन भी हमारी बहन है और हमारी बहन भी तेरी बहन है। किस लिए शादी होती है? ये किस लिए शादी होती है? क्या अत्याचार करने के लिए? ये फेरे जो होते हैं ये किस लिए? एक बंधन होता है ना, ये गंदा काम क्यों करते हैं? क्या बीत रही होगी आंटी, माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? बच्चे के फिर ना क्या बीत रहेगी, बेचारी वो जी तो रहे हैं, माँ बाप मर गए। वो तो जय दिन बेटी गई ना, जय दिन सी मर गए बच्चे। साल भी हुआ था ये, हर साल एक नया हर साल छोटी बच्ची के साथ रेप करके नाले में पड़ गई है। अभी हुआ था, यहाँ कुछ नहीं किया, पुलिस कुछ नहीं करा। हम भीड़ मचाई, उस लड़के को कुछ भी नहीं। नेता नगरी जो है, जो पुलिस वाले हैं ना, ये सारे गुंडा लोगों को सह देते हैं, तभी ये सारा कांड नेता सरकार नहीं बचाती है। कान बचाती है, सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। माँ बाप से लड़की के कि सेटलमेंट कर लो, किस चीज का उसके माँ बाप सेटलमेंट कर ले, ये बताना चाहिए ना। पैसा मिला वहीं चुप पड़ेंगे। एक तो उसकी बेटी चली गई, ऊपर से कह रही बेटी ने सुसाइड किया, ऊपर से कह रहे सेटलमेंट कर लो। क्यों कर ले वो सेटलमेंट? उनकी किसकी है कमी? बेटी चली गई, कानून की है। कानून क्यों गया? एक तो माँ बाप को 3 घंटे बैठा के रखा, बेटी की शक्ल तक नहीं दिखाई। वो बोल रहे हमें हमारी एक बार बेटी दिखा दो, बेटी तक नहीं दिखाई, और ऊपर से कह रहे कि आप अपनी बेटियों को नए शिफ्ट करने के लिए भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? डर लगेगा या नहीं लगेगा? डर लगेगा डर। अगर कानून सख्त हो तो ये हो रहा तो हर माँ बाप को कानून सख्त हो तो जरूर भेजेंगे, कानून सख्त होना चाहिए, भेजेंगे। क्यों नहीं? लड़का लड़की में कहते अंतर नहीं है, तो कानून है सच नहीं है कि कानून। तो बेटियां कैसे सेफ रहेंगी? आप ये बताइए, बेटियां कैसे सेफ रहेंगी अगर कानून सख्त नहीं है तो? कानून कुछ बनाए ऐसा जो कि लड़के के साथ हमेशा। तो प्रशासन को क्या मैसेज देंगे आप? हम यही कहेंगे, आप सभी मिलके प्रशासन को मैसेज दीजिए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेटियों की सेफ्टी के लिए कैसे कानून होने चाहिए? कानून होना चाहिए जो तुरंत सेकंडों में ही पुलिस वहाँ पे खड़ी हो जाए, मिनटों में ही। ऐसा कोई ऐप बनाओ, ऐसा कोई ऐप बनाओ जो कि बच्चों के फोनों में आना चाहिए। तुरंत कोई बात हो तो उंगली लगा दी, दबा दी। कानून ऐसा होना चाहिए, तुरंत सजा मिले उनको, समाज को। पुलिस तो इसमें पूरी मिली हुई है, पूरी मिली है पुलिस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कई महिलाओं का कहना ये है कि यहाँ पर भी ऐसे जगह जगह ऐसे लड़के इसमें कि ऐसे बैठे होते हैं और उनके सामने लड़कियों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अक्सर लड़कियाँ 9 बजे 10 बजे 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। जो अगर लड़कियाँ एक ही लड़की अगर कमाने वाली हो तो क्या उसका घर से बाहर निकलना क्या गुनाह हो गया है क्या? आप लोग इनसे पूछिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, हम अपने बच्चों को दुकान भेजते हैं तो बच्चे निकलते नहीं, कहते मम्मी देखो यहाँ लड़के बैठे हैं, पीछे हो जाते हैं, क्या करें? नहीं जाती है बेटियां दुकान पे, फिर हम खुद जाते हैं लेने के लिए सामान। यही चक्कर है, यहाँ तो सब काम होता है। आपने कुछ बोला उन लड़कों को? बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा। क्या बोले? अगर यहाँ कुछ बोलते हैं तो मारने उतरने पे आ जाते हैं। तो आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? अब आवाज कितना उठाए? बोलते क्या? जब उठाओ तो उल्टा तुम्हारे को मार दे। और क्या घर में तुम्हारे
सुना नहीं, किससे बोले? खुद कर रहे हैं हम अपने आप पर। आप प्रशासन को आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? किससे उठाएं? सरकार सुने ना, नेता सुने नहीं, प्रधान कोई गली का सुना नहीं। भाई ये तो लफंगा है, गांजा पी रहे, दारू पी रहे, हमें खुद उल्टा ही मार दिया, हम किस क्या करेंगे ना? तो क्या उठाएं ऊपर? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, हमारे बोलता ही नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना जो भी स्मैकी बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं सब कुछ, लेकिन उनको बोल नहीं सकते हैं कि इनको डर लगता है कि इनके साथ में कुछ ना हो जाए, इनको कहीं मारना दे, तो इस डर से वो कुछ बोलते नहीं है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है, अगर ऐसी जगह, अगर हर जगह ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस क्राइम को ख़त्म करने में मदद करें। साथियों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।